हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर जायसवाल है और आज हम बात करने वाले हैं इंटीजर की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। लास्ट क्लास में हमने इंटीजर का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन के ऊपर पढ़ रखा है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर में एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि कैसे भी कोई दो वैल्यू प्लस होती थी, प्लस प्लस होता था तो क्या होता था, प्लस माइनस होता था तो क्या होता था, प्लस माइनस होता था, या माइनस माइनस कोई वैल्यू होती थी तो क्या होता था। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो इस लेक्चर को चालू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम हर जायसवाल है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सेंटर एसजे में वेलकम करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चालू करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर में पहली प्रॉपर्टी जो होती है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि लेट ए and b are two integers। क्या मान लिया, a और b कोई भी दो इंटीजर हैं, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे, a और प्लस b का ऐड करेंगे, तो इन दोनों नंबरों को ऐड करने पे a और b दोनों को ऐड करने पे जो भी नंबर आएगा, इन दोनों को ऐड करने पे जो भी नंबर आएगा, दिस इज ऑल्सो अ इंटीजर, दिस इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसे इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिया 3 और कोई दूसरा नंबर ले लिया 2। दूसरा नंबर क्या ले लिया, पहला लिया 3, दूसरा लिया 2, और इनको जोड़ने पे क्या आ गया, आपका 5 आ गया। तो 3 भी इंटीजर था और 2 भी क्या इंटीजर ही था, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ गया 5। तो 5 भी एक क्या होगा, इंटीजर होगा। यही आपकी क्या कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसके बाद करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। क्या होती है सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई दो इंटीजर, एक आपने मान लिया a है और दूसरा क्या है b। बोथ आर क्या, बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, आपने एक लिया इंटीजर a और एक दूसरा इंटीजर लिया b, तो दोनों क्या है इंटीजर। अगर हम क्या करें, a और प्लस b, a और प्लस b किया, मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 5 + 6। एक इंटीजर ले लिया 5, ये क्या आपका एक एग्जांपल है। मान लीजिए ले लिया हमने 5 और ले लिया 6, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आया, 11 आया। ठीक, ऐसे ही क्या होगा, अगर हम क्या करें 6 + 5 करें तो भी क्या आएगा, 11 आएगा। मतलब चाहे हम किसी भी वैल्यू को क्या करें, a + b करें या b + a करें, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सेकंड एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया -2 + 5। क्या एग्जांपल ले लिया, -2 + 5, तो -2 + 5 प्लस माइनस वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया, बट साइन हुज ग्रेटर विदाउट साइन। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पे आगे +3। तो आप -2 + 5 करने पे क्या आया, +3 आया। अब यही चीज़ हम क्या कर लेते हैं, प्लस -2 प्लस -2 = 3, तब भी +3 आया। चाहे हम a + b करें या b + a करें, दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। यही क्या कहलाती है, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। चलिए बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर।
चलिए बात करते हैं एडिशन की दूसरी प्रॉपर्टी। तो क्या है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो तीसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो बेसिकली क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ नहीं होती। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, ए प्लस बी किया या बी प्लस ए किया, दोनों वैल्यू क्या आई, सेम आई। तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 इंटीजर्स लेंगे। क्या लेंगे, 3 इंटीजर्स लेते हैं। क्या ले लिया, ए कॉमा बी एंड सी, 3 इंटीजर्स ले लिया। इसका रूल क्या होता है, जैसे आपने कोई एग्जांपल से इसको समझते हैं। पहले कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। क्या लिया आपने, 2 लिया, एक लिया 5, एक ले लिया मान लीजिए 7। ठीक, तो पहले क्या करेंगे आप, मान लीजिए पहले आप 2 और 5 को ऐड करेंगे प्लस 7 करेंगे। तो और 2 और 5 को ऐड किया तो हमारा क्या आया, वैल्यू 7 आया। इनको ऐड करने पे लास्ट में हमारा क्या बताया था, 7। तो 7 प्लस 7 क्या हो गया, 14 हो गया। हुआ 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 7 14 आ गया। अगर इसको हम इस तरह से ना करके दूसरी तरीके से करते हैं, मान लीजिए यही लिखा हुआ था 2 प्लस 5 प्लस 7 लिखा हुआ था। तो पहले हमने क्या लिया था, 2 और 5 को एक साथ लिया था। अब मान लीजिए हम 5 और 7 को क्या कर लें, एक साथ ले लें। तो इनको वैल्यू को जोड़ने पे क्या आएगा, 7 प्लस 5 12, और यहाँ था 2, तब भी क्या आएगी वैल्यू, देखिए सेम आ रही है। तो वही चीज़ तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी। पहले मान लीजिए आपने ए और बी को एक साथ कर लिया और सी कर लिया, या दोबारा है ए प्लस बी प्लस सी। यही आपकी क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसका मतलब क्या है, ये समझ लेते हैं। चाहे कोई भी 3 नंबर दी हो, पहले आप किसी भी 2 नंबर को जोड़ लें, बाद में उस तीसरी नंबर से जोड़ दें, या पहले लास्ट की 2 डिजिट के नंबर को जोड़ लें और बाद में पहले वाले नंबर से जोड़ लें, तब भी वैल्यूज सेम आएगी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं इसकी चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर। किसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चलिए 4th प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें बेसिकली आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी है, केवल और केवल एक चीज़। जब भी एडिशन में आइडेंटिटी का वर्ड आता है, जब भी एडिशन में आइडेंटिटी का वर्ड आएगा तो वहाँ पे क्या ऐड किया जाएगा, हमेशा 0 को ऐड किया जाएगा। क्या ऐड किया जाएगा, हमेशा 0 को ऐड किया जाएगा। मान लीजिए कोई भी नंबर ले लिया आपने, चाहे आप 0 प्लस a करें, कोई भी नंबर में आप 0 का ऐड करें या आप a में 0 का ऐड करें, तब भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, a ही आएगी। यही आपकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 12 में आप चाहे 0 जोड़ें, चाहे 0 में आप 12 जोड़ें, तब भी वैल्यू क्या रहेगी, 12 रहेगी। यही इसकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी चीज़। चलिए बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। क्या है बेटा, एडिटिव इनवर्स। क्या है इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स। मतलब एडिटिव इनवर्स, मान लीजिए क्या है, आपने कोई वैल्यू ली। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उस वैल्यू में, जैसे मान लीजिए कोई आपने प्लस का a लिया, ठीक, आपने कोई वैल्यू पॉजिटिव ली। कैसी ली, पॉजिटिव वैल्यू ली। आपने कोई एक पॉजिटिव वैल्यू ली तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब ऐसा क्या उसमें ऐड करें कि वो नंबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मान लीजिए कोई एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे आपने मान लीजिए प्लस का 7 ले लिया, तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस को
मतलब क्या करना पड़ेगा, इसमें एक ऐसी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी जो इसको 0 बना दे। तो इसमें हमें क्या बेसिकली -7 को ऐड करना पड़ेगा। अगर आप देखें 7 - 7 = 0, तो ये -7 ही इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +7। आई होप आप समझोगे। जैसे क्या, मान लीजिए कोई वैल्यू लिया आपने, अब क्या ले ले, मान लीजिए कोई निगेटिव नंबर ले लिया, कोई क्या ले ली, निगेटिव वैल्यू आपने ली, क्या लिया आपने, कोई भी निगेटिव वैल्यू ले लिया आपने। तो अभी तक क्या था, पॉजिटिव वैल्यू लेने पे वही सेम वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस साइन के साथ ऐड कर देंगे अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर निगेटिव वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया -4 है और बोल दिया फाइंड द एडिटिव इनवर्स, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन था, आपको केवल एक चीज देखना है कि इसमें -4 में बेसिकली हम क्या ऐड करें कि ये वैल्यू 0 हो जाए। तो आपको पता है ये कि अगर इसमें हम 4 ऐड कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही 0 हो गई। तो +4 ही क्या कहलाएगा इसका, +4 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4। तो आपको आई होप एक चीज समझ में आई होगी, एडिटिव इनवर्स के में क्या होता है, जब भी कोई वैल्यू पॉजिटिव भी हो तो उसी को अपोजिट साइन के साथ अगर उसमें ऐड कर दें तो वही उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको सीधे आपको आंसर देना, ये सब कुछ नहीं करना है। जैसे दे दिया +12, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +12 का एडिटिव इनवर्स होगा सीधे -12। अगर दे दिया मान लीजिए -5, तो इसका एडिटिव इनवर्स सीधे क्या होगा, +5। सीधे आपको आंसर देना, इतना लंबा कुछ सब कुछ नहीं लिखना। तो चलिए इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं, अभी तक हमने क्या बात की, एडिशन की जो भी प्रॉपर्टी थी इंटीजर के ऊपर उसके बारे में हमने बात की। अब बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी होती है इंटीजर में, उसके बारे में बात करें। तो पहली हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, कम्यूटेटिव। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव। चले इन 3 प्रॉपर्टी के ऊपर बेसिकली अब हम बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, तो बेसिकली क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती थी, जैसे मान लीजिए इसी को एक्सप्लेन करते हैं पहले। 2 इंटीजर होते थे a एंड b, क्या होते थे, 2 इंटीजर होते थे a एंड b। इनको एडिशन में क्या होता है, इनको जोड़ने पे जो भी वैल्यू आती थी, a एंड b 2 इंटीजर थे, इनको प्लस करने पे जो भी वैल्यू होती थी ये आल्सो क्या होती थी, एक इंटीजर होती थी। वो चीज़ इसमें भी होती है। अगर a माइनस b करें तो जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, एक इंटीजर होगी। तो इसमें क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो ऑन द सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो भी है वो सब्ट्रैक्शन पे फॉलो नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपको इसका एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला आपका क्वेश्चन है 5 - 2 करना है। 2 इंटीजर थे, एक 5 था एक 2 था। 5 - 2 मैंने किया तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस वैल्यू सब्ट्रैक्ट बट साइन हुज ग्रेटर विदाउट साइन, तो आ गया 3। प्लस की 3 वैल्यू आई, हमारी क्या वैल्यू आई, प्लस की 3 वैल्यू आई। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, a - b इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, b - a होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a - b इक्वल्स टू b - a होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। 5 - 2 करने पे +3 आया। अगर हम 2 - 5 करें, क्या करें, 2 - 5 करें तो प्लस माइनस वैल्यू सब्ट्रैक्ट 3 आ गई, बट साइन हुज ग्रेटर विदाउट साइन।
तो 2 और 5 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। 5 के पास क्या है? माइनस साइन है, तो माइनस की 3 वैल्यू आई, क्या आई? माइनस की 3 वैल्यू आई। आप देखो यहाँ पे प्लस की 3 वैल्यू आ रही है और यहाँ पे माइनस की 3 आ रही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी भी सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है, तो ये इसमें फॉलो नहीं होगी, ये इसमें होगी। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी ऐसे फॉलो नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने देखा कि कोई भी प्रॉपर्टी एडिशन में कैसे फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन में कैसे फॉलो होती है। तो बेसिकली जितनी प्रॉपर्टी थी सारी प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो हो रही थी और केवल क्लोजर प्रॉपर्टी जो थी सब्ट्रैक्शन में फॉलो हो रही थी। तो हम बात करते हैं इन पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड कैसे आता है, तो ये मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए दिया कोई क्वेश्चन +8, यहाँ दे दिया -2, ठीक, स्पेस, यहाँ स्पेस दे दिया और यहाँ दे दिया प्लस। तो आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी, a + b = क्या होता था? b + a। क्या होता था? a + b = b + a। तो मतलब पहला टर्म a है, दूसरा b है, तो a + b हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बस -2। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ऐसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से कैसे बन सकता है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया -3 प्लस यहाँ दे दिया -2, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है a + b = b + a। तो a यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे b ये हो गया, a ये हो गया, b ये हो गया। तो b की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ -2 आ गई और a की वैल्यू यहाँ पे -3। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और मान लीजिए एसोसिएटिव पे कोई प्रॉपर्टी कर लेते हैं, प्रॉपर्टी पे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दे दिया उन्होंने -5 ब्रैकेट में कोई वैल्यू दे दी 15 -12 और यहाँ पे कुछ बना के दे देंगे आपको। जैसे तो आपको ये बताना रहेगा यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, a b c। तो यहाँ पे क्या क्या दे दिया? c दे दिया है और b और a को एक साथ ले लिया गया। तो b और a की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीधे सीधे यहाँ पे -5 पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। किस पे बेस्ड था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये दोनों किस पे थे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे थे। अब बात कर लेते हैं एडिटिव इनवर्स के ऊपर। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, दे दिया 12 प्लस = 0। तो हमने बताया था आपको एडिटिव इनवर्स में कि कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर दिया हो उसको 0 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसी को उसके अपोजिट साइन के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या दिया था? +12 दिया था। अगर इसमें -12 ऐड कर दें तो वैल्यू क्या 0 हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये क्या कहलाती है? एडिटिव इनवर्स। दिया मान लीजिए दिया होता आपको -15 दे दिया होता और स्पेस करके यहाँ 0 दे दिया होता। तो यहाँ पे क्या है? माइनस का 15 है, इसको अपोजिट साइन की साइड ऐड कर देंगे। तो माइनस का है तो प्लस का 15 ऐड करने पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये इसका क्या कहलाता था? एडिटिव इनवर्स। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमको या फिर ये पहचानना होगा कि किस टाइप की प्रॉपर्टी है, या ऐसे स्पेस फिल इन द ब्लैंक्स टाइप बना के क्वेश्चन दे जाते हैं। और भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं पूछे जाते। तो तो शायद आपको ये हमारी वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक पर्टिकुलर क्लास की सीरीज़ बनाने वाला हूँ। NCERT हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो ICSE बोर्ड हो। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप आने वाले समय में बहुत ही अच्छी वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।